हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डू दिस इफ़ दे आर डेटिंग समवन न्यू। ये करें अगर वो किसी और को डेट कर रहे हैं आजकल, समवन न्यू। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। दे आर डेटिंग समवन न्यू, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब वो किसी और को डेट कर रहे हों। ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, नो कॉन्टैक्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, डूइंग नथिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जितना आप कुछ करने की कोशिश करते हैं ऐसी सिचुएशन में, उतना आप उनको दूर दूर भगा देते हैं। ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज लाइफ के हर हिस्से में आपको कुछ पाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, इवन के रिलेशनशिप में भी काम करना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा दिखने में काउंटर इंट्यूटिव है। काउंटर इंट्यूटिव उन चीज़ों को कहते हैं जो दिखती कुछ और है लेकिन उनका रिजल्ट कुछ और होता है। ठीक है, सो नो कॉन्टेक्ट जो है वो काउंटर इंट्यूटिव इसे कहा जाता है। यानी कि दिखने में ऐसे है कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उन्हें जाने देंगे, ऐसे लगता है कि आप खुद चाहते हैं कि ब्रेकअप हो जाए, लेकिन ये काउंटर इंट्यूटिवली वर्क करता है। यानी कि उनके दिमाग के ऊपर ये इस तरह का डर डालता है कि आप भी मूव ऑन हो सकते हैं या आपको भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब आपको पता चला कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं या वो किसी और के साथ हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना। ऐसी सिचुएशन में आपको फ़ौरन उनको मैसेज करके नहीं पूछना कि वो कौन है, किस जिससे आप बात कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आपको काम रहना है और नो कॉन्टैक्ट पे ही रहना है। उसकी वजह बता देता हूँ। अगर वो आपसे ब्रेकअप के बाद फ़ौरन किसी और से रिलेशनशिप में चले गए, तो ऐसे रिलेशनशिप को कहा जाता है रीबाउंड रिलेशनशिप। रीबाउंड उस रिलेशनशिप को कहा जाता है जब कोई इंसान खुद को हील किए बगैर, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम इमोशनल क्रीचर्स हैं। ठीक है, हम जज्बाती क्रीचर्स हैं। तो जब हम जज्बाती क्रीचर हैं, तो हम जब भी किसी से अटैच होते हैं इमोशनली, तो हमें एक हीलिंग का टाइम रिक्वायर्ड होता है। चाहे वो हम अपने पेट से अटैच हो जाएं, ठीक है, चाहे वो किसी इंसान से अटैच हो जाएं या किसी ऑब्जेक्ट से अगर हम अटैच हो जाएं इमोशनली, तो हमें हीलिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस तरह का है बॉडी का। तो जब वो किसी फॉर एग्जांपल वो आपसे रिलेशनशिप में थे और इमोशनली आपसे अटैच थे, और जैसे ही अब ब्रेकअप हुआ तो अब उन्हें इमोशनली स्टेबल होने के लिए हीलिंग का टाइम चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद को हील नहीं किया। उन्होंने ब्रेकअप के बाद फ़ौरन वो किसी और से रिलेशनशिप में चले गए, जिसे मैं डिस्क्राइब यहाँ पे कर रहा हूँ एज अ रीबाउंड रिलेशनशिप। तो जब वो रीबाउंड रिलेशनशिप में चले गए, तो इट मीन्स दे विल रिग्रेट दैट, बिकॉज उन्होंने खुद को हील नहीं किया। और क्योंकि उन्होंने खुद को हील नहीं किया, तो ऐसा टाइम आएगा कि उनका ब्रेकअप जल्दी हो जाएगा। अब एक पर्सन ने अगर खुद को हील नहीं किया, तो उसका दिमाग अभी भी आपकी तरफ अटका हुआ है। ठीक है, वो सुबह शाम शाम शायद आपको सोचता होगा या होगी। तो ऐसी सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट पे रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आपकी नेगेटिव यादें वक़्त के साथ मिट जाती हैं दिमाग से, उनके दिमाग से आपकी नेगेटिव यादें मिट जाती हैं। अगर ब्रेकअप के वक़्त कोई लड़ाई भी हुई थी या कुछ ऐसा, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे रहेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनके दिमाग से वो नेगेटिव यादें, वो ट्रॉमा, वो इमोशनल इनस्टेबिलिटी वो मिट जाएगी। रह जाएगा क्या, पॉज़िटिव मेमोरीज़, जो आप साथ रेस्टोरेंट गए थे या आप जोक करते थे या कुछ भी। और जो नया पर्सन होगा, शुरू में तो उसकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन वक़्त के साथ उसकी बुराइयाँ भी सामने आएँगी, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफ़ेक्ट नहीं है, जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा। तो वक़्त के साथ उसकी भी नेगेटिव यादें सामने आएँगी। तो अब इस प्रोसेस को आप समझिए कि इस प्रोसेस में हो रहा क्या है, कि आप उनकी नज़र में अच्छे बनते जा रहे हैं खुद ब खुद, और नया पर्सन खुद ब खुद बुरा होता जा रहा है, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी, जो आपकी एक्स के दिमाग में उसकी क्यूरियोसिटी खत्म होती जा रही है। नई-नई बातें पता चलती जा रही हैं। तो रिलेशनशिप का ताल्लुक क्यूरियोसिटी से भी होता है। लोग हम में इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो हमारे बारे में उस टाइम कुछ नहीं जानते होते। तो वो जानना चाहते हैं कि यार ये कब उठता होगा, क्या खाता होगा, जोक किस तरह के करता होगा, इसको पहनने में क्या पसंद होगा, कौन-सा कलर इसका फ़ेवरेट होगा। अक्सर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड एक-दूसरे से इस तरह के क्वेश्चंस भी करते हैं, क्योंकि एक तरह की क्यूरियोसिटी होती है दिमाग में, और यही रिलेशनशिप को स्पार्क देता है। यही रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाता है, एक-दूसरे को जानना। सो
जैसे ही आप अवेलेबल नहीं होंगे तो आपके बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी और जनरेट होने लग जाएगी उनके दिमाग में कि यार ये आजकल कहाँ होता है, क्या करता है, ठीक है। जब ये चीज़ उनके दिमाग में जनरेट होने लग जाएगी और आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो उनको उनके वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम किसी को मिस क्यों करते हैं, हम किसी चीज़ को या किसी इंसान को या अपने टीवी प्रोग्राम को या अपने फेवरेट सॉन्ग को हम क्यों मिस करते हैं? बिकॉज़ वो चीज़ उस टाइम अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। आजकल के दौर में तो क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट के दौर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हम ईज़िली हम यूट्यूब पे कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग लिख के सर्च करके उसे सुन सकते हैं किसी भी वक़्त, ठीक है। लेकिन पुराने दौर में ऐसा नहीं था। पुराने दौर में जब हम छोटे हुआ करते थे, हम अपना फ़ेवरेट सॉन्ग सुनने के लिए पूरा दिन एमटीवी के सामने बैठे रहते थे कि एमटीवी पे हमारा फ़ेवरेट सॉन्ग आ जाए। सो सेम गोज़ फॉर दैट। अगर अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप एकदम आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप एक रेयर कमोडिटी बन जाएँगे। आप स्केर्सिटी उनके दिमाग में स्केर्सिटी डालेंगे कि आप किल्लत में मौजूद हैं, आप ज़्यादा मौजूद नहीं हैं। वो आपको चेज़ करना चाहेंगे और वापस हासिल करना चाहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ नो कॉन्टैक्ट पे रहना ज़रूरी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और एक और जो अच्छी चीज़ इसमें होगी वो ये कि आप हील हो जाएँगे इस प्रोसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी और से रिलेशनशिप में, उन्होंने तो खुद को हील नहीं किया। जब उनका ब्रेकअप होगा तो उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन फ़ील होगा क्योंकि उन्होंने खुद को हील नहीं किया था। आपको शुरू में पेन ज़्यादा फ़ील हो रहा है, वक़्त के साथ-साथ ये कम होता जाएगा। आप उस टाइम तक हील हो चुके होंगे। फिर वो जब आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में होंगे, अच्छे से बात करेंगे, आप इमोशनली स्टेबल होंगे, वो शायद नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ नो कॉन्टैक्ट पे रहा करो, नहीं छोड़ा करो। आप 2-3 वीडियोज़ देखते हैं, कुछ दिन मोटिवेट रहते हैं, फिर अचानक से आप कहते हैं कि नहीं यार बस ये इन गुरुज़ को कुछ नहीं पता, ये बस कहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट पे जाओ, इनको एक ही बात पता है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। फिर आप उनसे बात करके देखते हैं और आपको वो बात नहीं करते और आप फिर सैडनेस और ये उस लूप में दोबारा चले जाते हैं सैडनेस के। इसलिए मैं कहूँगा कि नो कॉन्टैक्ट पे रहो। एक इंसान ने आपको वैसे ही छोड़ दिया है, ऑलरेडी वो आपको जवाब दे चुका है। पहले तो आपको खुद को झूठे सहारे देने ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको छोड़ दिया है ना। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि वही इंसान आपके लिए बेस्ट है ज़िंदगी में, तो फिर आपको ये करना है कि आपको नो कॉन्टैक्ट पे रहना है और अपने ऊपर वर्क करना है। ट्रूली अच्छा बनना है ताकि वो ट्रूली इम्प्रेस हों अगर वो वापस आएँ, और अगर वो वापस ना भी आएँ और आप किसी और से रिलेशनशिप में जाएँ, किसी न्यू पर्सन से, तो आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है? सो वर्क ऑन दीज़ थिंग्स। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। हैव अ गुड डे।